ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। राजधानी के ग्रीन बेल्ट पर आखिर किसकी बुरी नजर? जयपुर में लैंड यूज कन्वर्जन आखिर क्यों बना बड़ा मजाक? 5 दशक पहले प्रभावशाली लोगों ने आबादी से बचाने के लिए यह बड़ा दांव खेला था। जमीनों को ग्रीन बेल्ट नर्सरी ऑर्चर्ड में दर्ज करवाकर आबादी से बचा लिया, लेकिन अब मिली भगत के गठजोड़ से इन जमीनों को बेचकर यहां इमारतें खड़ी हो रही हैं। नियम कायदों को ताक पर रखा जा रहा है। ग्रीन बेल्ट की जमीनों के करोड़ों में सौदे किए गए। अजमेर रोड पर दुर्लभ जी नर्सरी, अजमेरा गार्डन के बड़े हिस्से का बेचान अब चर्चा का विषय बन रहा है। दुबई में कंपनी चला रहे एक बिजनेसमैन ने नर्सरी ऑर्चर्ड की जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। 150 करोड़ में सौदा होने की बाजार में अब चर्चा है इसकी। योगेंद्र कुमार दुर्लभ जी ने बड़े व्यवसायी के नाम पर यह रजिस्ट्री करवाई है। अजमेरा गार्डन शेष बची जमीन का सौदा किया गया। एक राजनेता और रियल एस्टेट कारोबारी ने और हाथों हाथ यहां पर अवैध स्कीम सृजित कर दी। कई संगठन और जागरूक लोग अब जेडीए में बने भ्रष्टाचार के गठजोड़ पर सवाल उठा रहे हैं। क्या ये नर्सरी ऑर्चर्ड और ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ी गई जमीनों का बेचान गलत नहीं है? जेडीए ग्रीन बेल्ट की ऐसी जमीनों को बचाने के बजाय मूक दर्शक क्यों बना हुआ है? रियल एस्टेट कारोबारी जेडीए में बड़ी सांठगांठ कर अवैध निर्माण में जुटे हुए हैं। ऐसे में कैसे बचेगी शहर की ग्रीन बेल्ट की जमीनें? शहर के ऑक्सीजन बैंक खत्म होने से पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ेगा, लेकिन इस और जिम्मेदारों का कोई ध्यान नहीं। शहर का दम घुटने लगेगा, लेकिन जिम्मेदार इससे अनजान बने बैठे हैं। फिर भी यूडीएच महकमे को इसकी कोई परवाह नहीं है। क्या यूडीएच मंत्री इस मामले में लेंगे कोई एक्शन? अब सबसे बड़ा सवाल ये। बड़ी खबर इस वक्त की। तो जेडीए में बने भ्रष्टाचार के गठजोड़ पर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है। बार बार नियम कायदों को ताक पर रखने की खबरें हम दिखा रहे हैं। इससे जेडीए की साख पर भी सवाल पैदा होते हैं। क्या ग्रीन ऑर्चर्ड के लिए छोड़ी गई जमीनों का बेचान गलत नहीं? क्या ग्रीन बेल्ट के लिए छोड़ी गई जमीनों पर इमारतें खड़ी करना गलत नहीं? ऐसी जमीनों को बचाने के बजाय जेडीए मूक दर्शक क्यों बना हुआ है? आबादी से बचाने के लिए इन्हें पहले ग्रीन ऑर्चर्ड ग्रीन बेल्ट में रखा गया, सांठगांठ करके सेटिंग करके, और अब इन पर इमारतें बनाने की तैयारी की जा रही है। जेडीए में बड़ी सांठगांठ कर अवैध निर्माण में ये व्यापारी जुटे हुए हैं, धन्ना सेठ जुटे हुए हैं। कैसे बचेगी शहर की ग्रीन बेल्ट की जमीनें? एक और सरकार ग्रीन सिटी की बात करती है, हरा भरा हरे भरे पर्यावरण की बात करती है, पर्यावरण बचाने की बात करती है, पेड़ों को बचाने की बात करती है, और दूसरी ओर इस तरह की खबरें आती हैं। शहर का दम इससे घुटने लगेगा। अगर सोचिए, अगर पेड़ नहीं होंगे, पौधे नहीं होंगे, वहां पर सिर्फ इमारतें ही इमारतें होंगी, तो इस शहर का होगा क्या? हर तरफ इमारतों के बीच घुटने पर मजबूर हो जाएंगे शहर के लोग। मेरे सहयोगी राम सिंह राजावत और विक्रम खींची हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, इस मामले को जरा गहराई से समझाइए। देखिए सुमित, जिस तरीके से राजधानी की बात करें, गुलाबी नगरी की बात करें, तो इस गुलाबी नगरी में जो राजस्थान सरकार ने मास्टर प्लान जो तैयार किया, उस मास्टर प्लान के अनुरूप कार्य करना तो दूर की बात, उसकी कई धज्जियां उड़ाई जा रही है। जहां ग्रीन बेल्ट का नाम लिया जाए तो ग्रीन बेल्ट की तर्ज पर जिस प्रकार राजस्थान में बजट में भी बताया गया कि ग्रीन बेल्ट के लिए और राजस्थान को ग्रीन बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, लेकिन जयपुर की राजधानी में जिस प्रकार ग्रीन बेल्ट की जो जमीनें हैं, उनके लैंड यूज जो कन्वर्जन हो रहा है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप देखें कि तकरीबन 150 करोड़ की जमीन जो कि आम लोगों की चर्चा में आती है कि ये कोई जमीन की जो उन्होंने लागत का जो आकलन किया है, वो तकरीबन 150 करोड़ का आकलन होना बाजारों में चर्चा चल रहा है, जिसमें आप देखें कि दुर्लभ जी के बड़े व्यवसायी का नाम
इसमें सामने आया है, क्योंकि उनके नाम से यहाँ रजिस्ट्री हुई थी। और ये तकरीबन देखिए आप, अजमेरा जो गार्डन है से जमीन जो बची हुई है, इन जमीनों का सौदा किया। लेकिन इसमें देखिए आप, कहीं ना कहीं राजनेता व रियल एस्टेट के जो कारोबारी है, इनकी मिली भगत बड़ी सामने आई है। और जेडीए आप देखें कि जहां जयपुर विकास प्राधिकरण को यह पूर्ण रूप से आदेश जारी किए हुए हैं कि ग्रीन बेल्ट पर किसी प्रकार की कोई इमारत नहीं बने, ग्रीन बेल्ट पर केवल मात्र केवल पौधारोपण का काम हो, शहर में शुद्ध हवा मिले, इसके लिए ये कार्य हो। लेकिन आम जन की साथ जो जिस तरीके का जो रवैया यहाँ देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं जयपुर वासियों का दम घुटने की तर्ज पर आने की ये संभावना बनी हुई है। क्या ये मान लिया जाए विक्रम की पूरा एक प्लानिंग के तहत ये काम किया गया, जमीनों को अवाप्ति से बचाने के लिए पहले ग्रीन बेल्ट में रखा गया और अब उस पर बिल्डिंग बनाने की तैयारी, पूरी एक प्लानिंग के तहत ये काम हुआ? देखिए, प्लानिंग की जिस तरीके से बात की जाए तो जेडीए के जो जेडीसी हैं, जिस प्रकार इस जमीन का जो कन्वर्जन जो हुआ है, जेडीए की ग्रीन बेल्ट की जो जमीनें के जो बेचान को लेकर के जो मूक दर्शक जो अधिकारी बने हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी ये बताती है कि यह भी इनकी भी मिलीभगत कहीं ना कहीं जाहिर होती है। और इसी के साथ में आप देखें कि जिस प्रकार जो जमीन ग्रीन बेल्ट के लिए निश्चित की गई थी पूर्व में, तो आप देखें कि कई 5 दशक पहले जब सेटलमेंट के समय भी ये जमीन ग्रीन बेल्ट के तर्ज पर केवल उसके लिए अनुमति की गई थी। लेकिन यहाँ केवल कागजों में ही नियम सिमट रहे हैं, कोई कार्रवाई धरातल पर नहीं आ रही। सुमित, आप राजनेताओं की बात कर रहे हैं, आप धन्ना सेठों की बात कर रहे हैं, आप क्या खुलासा कर सकते हैं विक्रम, कौन कौन से रसूखदारों के नाम इसमें शामिल हैं? देखिए, दबी जुबान से जो वहाँ की जो आम जनता की जो चर्चा में आ रहा है, जो आम जन ने जो बताया है, जो आम जन की जो बातों से जो सुना है, उनकी ओर से और सूत्रों के माध्यम से जो सूचनाएं आ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े ऐसे राजनेता हैं जिनके हालांकि जो नाम अभी बता नहीं पा रहे, किसी ने कई अन्य कारणों के कारण वो अपना नाम पूर्ण रूप से गुप्त रखना चाह रहे हैं। लेकिन अब व्यक्ति ये कह रहे हैं कि अब इस तरीके की जो ग्रीन बेल्ट पर यदि ये इमारतें हुई तो हम कहीं ना कहीं इस पर धरना प्रदर्शन करेंगे, शिकायतबाजी करेंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, लेकिन ग्रीन बेल्ट पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने देंगे। ठीक है राम सिंह, क्या मान लिया जाए कि रसूखदार होना राजधानी में काफी है? राजस्थान में अगर आप रसूखदार हैं तो आप हर मनमर्जी का काम कर सकते हैं, खास तौर पर जेडीए से जुड़ा तो। देखिए, ये अजमेर रोड पर जो दुर्लभ जी नर्सरी है, अजमेरा गार्डन है, कुट्टा वाला फार्म है, राजूरिया गार्डन, ये सब जमीनें नर्सरी ओरचार्ड में दर्ज है, जमाबंदी में भी दर्ज है, बाकायदा ग्रीन बेल्ट में इस शर्त के साथ छोड़ी गई थी वापसी के समय कि साहब हम इनका यही लैंड यूज रखेंगे। लेकिन समय के साथ रसूखदार और बड़े कारोबारियों ने मिलीभगत करके जेडीए के शुरू में साठगांठ करके, पहले तो इनमें हजारों पेड़ लगे हुए थे, वो सब धीरे धीरे और साफ कर दिए गए। और अब जमीनों को सौदा करके, अभी हाल में सौदा हुआ है, जो नर्सरी जो लैंड जमीन थी, योगेंद्र कुमार दुर्लभ जी ने जो रजिस्ट्री कराई है दुबई देश व्यापारी के नाम, और अब इसमें स्कीम काटने की तैयारी हो रही है। और अजमेरा गार्डन का सौदा एक राजनेता और रियल एस्टेट कारोबारी ने किया, और उसने तो बाकायदा सड़क भी डाल दी, अवैध स्कीम सर्च कर दी, और रातों रात पेड़ काट दी। और जयपुर विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी है वो मूक दर्शक बने रहे। उन्होंने आप अभी देखिए, ऐसे ग्रीन बेल्ट की जमीनों को बचाने के लिए जिस उद्देश्य से पर्यटन शाखा का गठन किया गया वो पूरी तरह फेल है। जो सड़कें डाली गई उनको आज तक नहीं उखाड़ा गया, जबकि जेडीए में आईजी के पद पर जो है कैलाश विश्नोई है, जेडीसी आनंदी है, उनको कई लोगों ने शिकायतें भी की, क्षेत्र के लोगों ने शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि आखिर ये ग्रीन बेल्ट की जमीनें खत्म हो जाएंगी तो फिर शहर का दम घुटने लगेगा। और जेडीए ये दावा करता है कि हम ग्रीन बेल्ट बचाएंगे, और जेडीए के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। मास्टर प्लान 2011 में भी ये ग्रीन बेल्ट दर्ज है, 25 में भी, और आगामी भी ये रखी जा रही है। लेकिन कागजों में तो है, लेकिन मौके से ये धरातल सब गायब हो रही है। तो अब शहर के लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या जेडीसी आनंदी इनका जो दावा है कि हम ग्रीन बेल्ट बचाएंगे और मौके पे वो खत्म हो रहे हैं, तो ये सरकार की कथनी और करनी में इतना बड़ा जो अंतर है, लोगों का विश्वास उठ रहा है, भरोसा उठ रहा है। जेडीए की जो बड़े लेवल पे जो करप्शन और अवैध निर्माणों जो करप्शन हो रहे हैं
उसमें सरकार की कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क आ रहा है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार की, उसकी भी धज्जियां उड़ रही है। अब जागरूक लोग जो है आगे आ रहे हैं और अपने विभिन्न मंचों में मुद्दा भी उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की कानों की छू नहीं रेंग रही। जेडीसी आनंदी भी इस बारे में कोई कदम नहीं उठा रही और मूक दर्शक बनी हुई है, चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, जब राम सिंह, सवाल ये कि जी मीडिया को, जी राजस्थान को जब इस खबर की भनक लग सकती है, तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि जेडीए को इस मामले के बारे में पता ना हो। क्या ये मान लिया जाए कि नीचे से ऊपर तक सबको चुप रहने की कीमत अदा कर दी गई? देखिए, जो रसूखदार लोगों इतने प्रभावशाली है कि जब ये जमीन का सौदा हुआ हाल में जो रस्सी बाजार में आई है, और अपन जो आप भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, रस्सी की कॉपी देख रहे हैं, ये जो रजिस्ट्री करवाई, जबकि नियमों के तहत इसका बेचान भी नहीं हो सकता। अब आप ये देखिए, ग्रीन बेल्ट की जमीनों में सौदे हो रहे हैं, सरकार का जो एक विभाग रजिस्ट्री कर रहा है, क्या ये सरकार के जानकारी में नहीं है? जेडीए के अधिकारी में जानकारी में नहीं है, लेकिन जानकारी में है। लेकिन रसूखदार इतने प्रभावशाली है कि आप ये देखिए, जब ग्रीन बेल्ट की जमीनें बिकने लग जाएगी तो क्या बचेगा जयपुर शहर में? हम क्या कर रहे हैं? जेडीए का जो गठन है क्या इस उद्देश्य के लिए किया था? तो फिर मतलब ही कह रहा है, इन संस्थाओं का मतलब ही कह रहा, संस्थाओं का जो उद्देश्य है वो भी पूरी तरह विफल हो रहा है। जब सब कुछ ही बिक जाएगा, ग्रीन बेल्ट भी बिक जाएगा, तो बचेगा क्या? तो फिर ये मास्टर प्लान बनाने का औचित्य क्या है? मास्टर प्लान क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है ताकि व्यवस्थित फसाउट हो, नियोजित विकास हो, नियोजित सब चीजें हो। लेकिन उनका उद्देश्य भी अगर खत्म हो रहा है तो फिर मतलब ही नहीं है। तो जागरूक लोग भी ये बड़ा चिंतित है कि आखिर जयपुर शहर का क्या होगा। कि जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है, जिम्मेदार लोग मुंह दर्शक पट्टी बांधे हुए हैं, फिर क्या भ्रष्टाचार इस लेवल पे पहुंच जाएगा कि जयपुर शहर का ग्रीन बेल्ट भी दिखने लगेगा? अब आप ये देखिए, अगर सेंट्रल पार्क में अगर ये बिल्डिंगें बनने लगे तो लोग क्या क्रोधित नहीं होंगे? होंगे बिल्कुल। लेकिन सिस्टम इतना मूक दर्शक बना हुआ है, कानों में पट्टी बांध रखी है, तो जागरूक लोगों का दुखी होना, चिंतित होना स्वाभाविक है। राम सिंह, क्या रसूखदार होना काफी है? मैं फिर ये पूछ रहा हूं, मतलब मास्टर प्लान बनाया जाता है और मास्टर प्लान में बदलाव भी ये रसूखदार करवा देते हैं। क्या जेडीसी आनंदी से आपकी बात हो पाई, प्रतिक्रिया मिल पाई, उनकी रिएक्शन मिल पाया इस मामले पर? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस उम्मीद के साथ जो भाजपा के नेताओं ने जो आरोप लगाए थे कांग्रेस के समय का, करप्शन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब बेईमानी साबित हो रहा है। भाजपा के जो बड़ा जो नेतृत्व है वो भी क्या उनको इस मामले की जानकारी नहीं है? दुर्लभ जी को जो ये दुर्लभ जी नरसिंह को जयपुर शहर की सबसे प्राइम लोकेशन है, प्राइम जगह है, क्या इसके बारे में जानकारी नहीं है? इन सब के बावजूद सौदे हो रहे हैं और रसूखदार इतने बड़े हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों में रसूख रखते हैं। क्या इसीलिए कार्रवाई नहीं हो पड़ी? शहर का जो जागरूक लोग हैं वो इसी बात से नाराज है कि भाजपा और कांग्रेस में क्या फर्क रहा? अगर यही सब चीजें होती रहेगी तो केवल शासन बदला है, चेहरे वही हैं, अधिकारियों के चेहरे वही हैं, वही आईएएस अधिकारी हैं जो कांग्रेस सरकार के समय थे, वही अब है। तो ये सब चीजें गलत हो रही है, इनको सही करने में जेडीए कदम क्यों नहीं उठा रहा? बिल्कुल सख्ती से मैसेज दिया जाना चाहिए। अधिकारी वही है, लेकिन मॉनिटरिंग का डंडा बदल गया है राम सिंह, और इस मॉनिटरिंग के डंडे को तेल पिलाना जरूरी लगता है अब। देखिए, सबसे बड़ा जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर शहर का ग्रीन बेल्ट ही नहीं बचेगा तो फिर क्या अस्तित्व में रहेगा? सब चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन सरकार को एक मैसेज देना चाहिए रसूखदारों को, भूमाफियाओं को और ऐसे निर्माण करने वालों को कि ये तो हम बिल्कुल नहीं करने देंगे, और तब जाकर के लोग चिंताएं दूर होंगी लोगों की। चलिए, शुक्रिया राम सिंह तमाम जानकारी के लिए। विक्रम, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।